आपका स्वागत है साइंस जेवी चैनल पे। बच्चों, ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जिनका सिलेक्शन NMMS जो कि है नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम, जो कि क्लास 8th के स्टूडेंट के लिए हुआ था और उनको क्लास 9th से 12th तक हर महीने 1000 रुपये की स्कॉलरशिप गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। तो अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसमें हम बात करेंगे कि अब सिलेक्शन होने के बाद क्या प्रोसीजर है कि आपको कैसे स्कॉलरशिप मिल सकती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं इसके लिए चाहिए और क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस इस स्कॉलरशिप में लगते हैं। और अगर आपका नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, और भी आगे मौके आएंगे। 9th क्लास में जो है आपका CMST CCS का एग्ज़ाम होगा, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा होता है कोचिंग, फ्री कोचिंग के लिए, तो उसका भी आप दे सकते हो। उसके लिए भी आगे जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसके बारे में भी बताएंगे। तो फ़िलहाल हम बात करते हैं जो इसके लिए क्या क्या प्रोसीजर है। तो सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब अगर हम देखें इसमें रिज़ल्ट आने के बाद आपके मेनली 3 प्रोसीजर होता है। अब आपका रिज़ल्ट आ चुका है और रिज़ल्ट आने के बाद आपको जब पोर्टल ओपन होगा, कौन सा स्कॉलरशिप पोर्टल जिसका होता है NSP नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, ये जब ओपन होगा NMMS के स्कॉलरशिप के लिए, तब भी एक नोटिफिकेशन आ जाएगी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से कि आप तब अप्लाई कर सकते हो और तब उसमें आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करोगे। अप्लाई करने के बाद जब नोटिफिकेशन आएगा आप उसमें अप्लाई करोगे। अप्लाई करने के बाद आपके वेरिफिकेशन होगा। अलग अलग लेवल पे वेरिफिकेशन होता है, जो कि पहले स्कूल लेवल पे होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और फिर उसके बाद आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा स्कॉलरशिप का अमाउंट। ये तो नॉर्मल प्रोसीजर है, लेकिन अब इसमें क्या क्या चीज़ें और हैं जिसके लिए इम्पॉर्टेंट, सिर्फ रिज़ल्ट आने से ही आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल जाएगी। रिज़ल्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है, लेकिन रिज़ल्ट के साथ साथ और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। और उसके लिए अगर हम देखते हैं सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आया था उसमें क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट थी उसके बारे में अब हम ध्यान देते हैं। तो ये था इस बार का नोटिफिकेशन जो कि NMMS का आया था। इसमें अगर देखो तो स्कीम में क्या होता है कि 1000 रुपये पर मंथ मिलता है अप टू क्लास 12th मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से। एग्ज़ाम आपका हो चुका है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये आपको ध्यान रखना है कि आप क्लास 8 में गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड में हो सकते थे और स्टूडेंट को 55 मार्क्स 7th में थे तो आप फॉर्म भर सकते थे। और जो फैमिली इनकम है वो कितनी होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली इनकम फ्रॉम ऑल सोर्स शुड नॉट एक्सीड ₹3,50,000। 3,50,000 से ज़्यादा फैमिली इनकम नहीं होनी चाहिए। और ये फैमिली इनकम के लिए आपको प्रूफ देना पड़ेगा। उसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। और ये इनकम सर्टिफिकेट किसका होना चाहिए, SDM या तहसीलदार लेवल का। तो ये अपने एरिया के SDM या तहसीलदार ऑफिस से आपका बन जाएगा इनकम सर्टिफिकेट, आपके फैमिली का या आपके फादर का ही। अगर सिर्फ फादर ही वर्किंग है तो इसको जल्दी से जल्दी आप बना लो कि आपकी जो फैमिली इनकम है वो 3,50,000 से कम है और ये 2024-25 का होना चाहिए। ये भी ध्यान रखना, 2024-25 मार्च 2024 से मार्च 2025 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसी बीच का आपका बनेगा। तो जल्दी से जल्दी आप बना लो ताकि आपको जो स्कॉलरशिप के लिए जब भी पोर्टल ओपन रहेगा तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रहेंगे। और ये सर्टिफिकेट आपको SDM लेवल पे बनता है, ये ध्यान रखना। पहले एफिडेविट दे के काम चल जाता, बट अब एफिडेविट से काम नहीं चलता, आपको सर्टिफिकेट चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन प्रोसीजर्स भी होते हैं इनकम सर्टिफिकेट के, नहीं तो एक बार आप अपने SDM ऑफिस से भी पता करो और उससे फिर आपको वहाँ से सर्टिफिकेट आपका बन जाएगा। ऑनलाइन ही बन के आ जाता है, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अभी आपको ध्यान देना है कि जल्दी से जल्दी आप अपना इनकम सर्टिफिकेट बना लो, क्योंकि मार्च 31 ख़त्म होने के बाद वो फाइनेंशियल ईयर भी ख़त्म हो जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है, आपको आ जाए इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए। तो 2024-25 का इनकम सर्टिफिकेट SDM तहसीलदार लेवल का जल्दी से जल्दी आप बना लो, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है। और उसमें कितनी होनी चाहिए इनकम, 3,50,000 से कम होनी चाहिए इनकम, ठीक है। फिर उसके बाद आपका अब सिलेक्शन हो गया है। सिलेक्शन होने के बाद ये सब तो ये प्रोसीजर था नॉर्मल, क्या क्या प्रोसीजर है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो अगर देखें तो ये
लास्ट ईयर का हम देख रहे हैं कि जब रिज़ल्ट आया था, रिज़ल्ट आने के बाद वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR करने के लिए, तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन जनरेट करने के लिए एक सर्कुलर आएगा और तब आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR करना होगा। और जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, अगर हम लास्ट ईयर देखें तो लास्ट ईयर जो इसका आया था रिज़ल्ट लगभग अप्रैल में आ गया था, और ये जो पोर्टल ओपन हुआ था वो जुलाई में पोर्टल ओपन हुआ था, तो लगभग 3 महीने का अंतर रहता है। तो ज़रूरी नहीं है इस बार भी वही हो, इस बार रिज़ल्ट भी आपका जल्दी आ गया है। तो ये जो पोर्टल होता है वो कौन सा है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल NSP। इस पर आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है, और उसके बाद जब ये ओपन होगा, स्कॉलरशिप का जो मॉड्यूल ओपन हो जाएगा, उसके बाद आपको उसमें अप्लाई करना है। तो बहुत सारा प्रोसीजर होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन का। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, तो इम्पॉर्टेंट जो 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आपका आधार जो है वो लिंक्ड होना चाहिए बैंक से, ठीक है, आधार लिंक्ड होना चाहिए, आपके पास आधार ज़रूरी है। और आधार लिंक टू बैंक अगर है तो उतनी ही जल्दी आपका KYC भी हो जाएगा। और दूसरा, आपके पास जो है मोबाइल नंबर भी लिंक्ड होना चाहिए आधार का। तो ये 2 चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, मोबाइल नंबर आधार से और आधार आपके बैंक से, ये लिंक्ड रहेगा तो आपका OTR जल्दी से जल्दी हो जाएगा। हम एक डिटेल्ड वीडियो भी लेके आएंगे कि OTR कैसे करना है, पूरे स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे OTR करना है। अभी आप गलत मत कर लेना OTR, नहीं तो बाद में आपको दिक्कतें आएंगी। अभी आपके पास समय है, मोस्ट प्रोबेबली 1 से 2 दिन में हम OTR करने के लिए, अभी वैसे गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन भी आएगी, जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से, ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की, कि अब आपका OTR करना है। बट आप OTR चाहे तो पहले भी कर सकते हो, लेकिन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई आप तभी करोगे जब डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि डिपार्टमेंट को वेरीफाई तभी करेंगे जब ये नोटिफिकेशन आएगा। तो जैसे ही ये नोटिफिकेशन आएगा हम आपके लिए भी वीडियो बना के ले आएंगे कि आपको OTR कैसे करना है। लेकिन उससे पहले आपको अपना सबसे पहले सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट आप बना लो, और वो बहुत ज़रूरी है। उसके बिना स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगी। पिछले साल भी काफ़ी स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप इसी वजह से एंड स्टेज में आके रुक गई थी, क्योंकि उनके पास इनकम सर्टिफिकेट का प्रूफ नहीं था। तो इनकम सर्टिफिकेट आपको सबसे पहले बनाना है, और लगभग 1 से 2 महीने में, या हो सकता है 1 महीने में ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। और जैसे ही ये पोर्टल ओपन होगा, इसमें आपको फॉर्म OTR करने के बाद, मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद, आपको अपना जो एप्लीकेशन है वो फिल करना होगा, सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे, और उसके बाद वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा। वेरिफिकेशन प्रोसेस 2-3 लेवल पे होता है, जब मैंने बताया। सबसे पहले आपके स्कूल पे वेरिफिकेशन होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट पे वेरिफिकेशन होता है, और फिर फाइनली सब जगह से वेरिफिकेशन होने के बाद फिर आपकी स्कॉलरशिप अमाउंट आपके अकाउंट में दे दी जाती है। तो ये तो प्रोसेस रहता है, इसके बारे में भी हम डिटेल में देखेंगे। एक और चीज़ जो आपको नेक्स्ट जो है वो है टर्म्स एंड कंडीशंस। वो क्या होता है, अब ये टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, तो डॉक्यूमेंट्स आपको पता चल गया, प्रोसीजर आपको पता चल गया, प्रोसीजर क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, ठीक है। अब टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है कि आपको स्कॉलरशिप कब मिलेगी। तो अब अभी आपके 8th के एग्ज़ाम चल रहे होंगे, और आपका इसमें NMS में सिलेक्शन हो गया है, तो आपको स्कॉलरशिप तभी मिलेगी जब आपके 8th क्लास में 60% रिज़ल्ट आएगा, मतलब 60% मार्क्स आएंगे, फर्स्ट डिवीज़न में आपका नाम होगा, तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका रिज़ल्ट आना, इसीलिए ये रिज़ल्ट के बाद ही ये पोर्टल खुलता है, कि जब आपका रिज़ल्ट आ जाए उसके बाद ये पोर्टल खुलेगा, तो आप अपने मार्क्स इसमें फिल कर सकते हो। तो 60% मार्क्स बहुत ज़रूरी हैं आपको लाना। तो 8th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है उनको 60% मार्क्स फर्स्ट डिवीज़न लाना ज़रूरी है, तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, ये ध्यान रखना। उसके बाद ये स्कॉलरशिप 8th में तो 60%, 9th में आपको सिर्फ पास होना होगा, और आमतौर पर वैसे 55% रहता है, बट वो उतना तो आ ही जाता है। 9th में आप 55% से पास हो गए तो आपको मिल जाएगा। फिर 10th में भी आपको 60% रहेगा, तभी आपको मिलेगा। और फिर 11th आपको पास करना है, तभी आपको 12th में मिलेगा। तो 11th और 9th आपको सिर्फ पास करना होता है, 8th और 10th में आपको 60% रिज़ल्ट कम से कम लाना है। तो
हालांकि आप लोग बहुत होशियार बच्चे हो तभी आपका रिजल्ट हुआ है, तो 60% तो एज्यूम करके चल रहे हैं कि आ ही जाएगा। लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है, स्कॉलरशिप आपको तभी मिलेगी जब आप सक्सेसिव क्लासेस में ये लेते आओगे। अगर आप 8th में ले आओगे 60% अबव, तो 9th में आपको मिलेंगे। और लेकिन 9th के एग्ज़ाम में अगर आप पास ना हो पाओ एक बार में, या किसी सब्जेक्ट में आपके कंपार्टमेंट आ गए या फेल हो गए, तो आपकी स्कॉलरशिप वहीं बंद हो जाएगी। फिर मान लो 9th में आप पास हो गए तो आपको 10th क्लास में स्कॉलरशिप मिलेगी, लेकिन 10th में अगर आपके 60% नहीं आए तो वहाँ पे आपकी स्कॉलरशिप बंद हो जाएगी, 11th में आपको नहीं मिलेगी। सिमिलरली 11th में जब आप पास हो जाओगे तो 12th में स्कॉलरशिप मिलेगी। और हर साल पास होने के बाद आपको जो प्रीवियस एप्लीकेशंस है उनको भी रिन्यू करना पड़ता है, उसमें आपको अपना हर साल का रिज़ल्ट जो है वो अप्लाई करना होता है, उसमें अपडेट करना होता है, और इस फिर वेरिफिकेशन के बाद ही आपके अकाउंट में पैसे आते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना, हर साल आपको ये काम करते रहना है, एक बार में नहीं, और इसको आपको तैयारी अच्छे से करते रहनी है। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत बच्चों का था कि सर अभी हम गवर्नमेंट स्कूल में हैं, कि उसके बाद अगर हम अपना स्कूल चेंज कर लेते हैं तो क्या हमको स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो अब ये इम्पॉर्टेंट है कि ये जो स्कॉलरशिप स्कीम है ये सिर्फ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स के लिए ही है, जिसमें केवी और नवोदय शामिल नहीं है। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल से गवर्नमेंट में ही जाते हो तो आपको ये स्कॉलरशिप ज़रूर मिलेगी। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट से प्राइवेट स्कूल में जाते हो, मान लो 8th में आप गवर्नमेंट में थे और 9th में आप प्राइवेट स्कूल में चले जाते हो, तो आपकी ये स्कॉलरशिप डिसकंटिन्यू हो जाएगी। या 9th के आप उसके बाद 10th के बाद आप 11th में भी अगर किसी प्राइवेट स्कूल में चाहोगे तो भी आपकी स्कॉलरशिप डिसकंटिन्यू हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए है। तो आपको 9 to 10 तक गवर्नमेंट स्कूल्स में ही पढ़ना होगा। हाँ, आप अपना स्कूल हो सकता है जैसे चेंज करोगे, आप जैसे ही अपना स्कूल चेंज करोगे, इस स्कूल मान लो आप 8th के बाद 9th में आपने अपना स्कूल चेंज कर दिया, तो जैसे ही इसका ओपन होगा पोर्टल तो वहाँ पर आपको अपना स्कूल अपडेट करने के लिए आएगा। उस स्कूल जो आप स्कूल भरोगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने स्कूल के पास सबमिट करोगे, वो वेरीफाई करेंगे आपको कि हाँ आप वही स्टूडेंट हो जिनका सिलेक्शन हुआ है। तो अगर आप गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट चेंज करते हो तो आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी, बट गवर्नमेंट से प्राइवेट जाते हो तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ये चीज़ आप ध्यान रखना। अपना स्कूल बिल्कुल चेंज कर सकते हो, 10th के बाद स्टूडेंट चेंज करके 11th में स्कूल चेंज करते हैं तो ऐसा थोड़ी स्कॉलरशिप बंद हो जाएगी, बट स्कॉलरशिप तभी मिलेगी जब आप सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स में ही रहोगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न था। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो अभी आपके मन में आ रहे थे, इसका हमने आंसर कर दिया। अब जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन का फुल प्रोसीजर अच्छे से आपको बताया जाएगा। तो अभी आपको जो करना है मीनवाइल, सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपका रिज़ल्ट हो चुका है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको कि डॉक्यूमेंट्स आपको अपने रेडी कर लेने हैं। आधार अगर आपका लिंक नहीं है तो आप बैंक से आधार लिंक्ड करा लो। अगर आधार से मोबाइल नंबर लिंक्ड नहीं है तो आधार से मोबाइल नंबर लिंक्ड करा लो। उसके बाद अगर इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो इनकम सर्टिफिकेट आप बना लो। तो 3 डॉक्यूमेंट्स, 3 चीज़ें आपको अभी कर लेनी है। इनकम सर्टिफिकेट एसडीएम लेवल का, ठीक है। उसके बाद सेकंड है आपका आधार से मोबाइल नंबर लिंक्ड है तो उसको अच्छे से करा लो, नहीं है तो जो अगर आपका अपना मोबाइल नंबर है तो उससे लिंक करा लो, नहीं तो लिंक तो होगा ही। तो अपडेटेड होना चाहिए मोबाइल नंबर, ऐसा नहीं कि मोबाइल नंबर आपका कोई और हो और आधार में कोई और नंबर हो। तो जो भी आधार में जो करेंटली यूज़ में नंबर है वो होना चाहिए आपके। और थर्ड, बैंक से आप अपना आधार कार्ड को लिंक ज़रूर करा लेना। बैंक से आधार कार्ड को लिंक ज़रूर करा लेना, जिसे हम आधार सीडिंग कहते हैं। ये 3 काम आपको कर लेने हैं मीनवाइल। और जैसे ही इसके बाद नोटिफिकेशन आएगा ओटीआर के लिए तो वो पूरा प्रोसीजर हम लेके आएंगे और तब आप ओटीआर करोगे। उसके बाद स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कैसे करना है वो भी पूरा प्रोसीजर हम आपको लेके आएंगे। तब तक आप फ़िलहाल अभी आपके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो एग्ज़ाम्स की तैयारी करो, और भी बाकी एग्ज़ाम्स की जब आएगा तो सैम्पल पेपर, और जो आपके अब 2 ही 3 एग्ज़ाम्स बचे हैं तो उनके सैम्पल पेपर्स अगर आएंगे, मॉर्निंग वालों का पेपर जब होगा तो उसकी आंसर की, और इवनिंग वालों के लिए भी आंसर की हम ज़रूर अपलोड करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट आप सभी को। और ये डॉक्यूमेंट्स आप अच्छे से रेडी कर लो, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और अगर ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे तो हम एक सेपरेट वीडियो लेके आ जाएंगे या लाइव क्लास लेके आ जाएंगे जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस के डाउट हम सॉल्व कर देंगे।
तो ऑल द बेस्ट, और जिनका हो गया उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिनका नहीं हुआ है तो आप निराश मत हो, आगे और भी मौके आएंगे, और भी स्कॉलरशिप के आपके पास मौके आएंगे। अपनी पढ़ाई अच्छे से जारी रखो। ये पहला एग्ज़ाम था, आपको आइडिया लग गया इस तरह के एग्ज़ाम्स आते हैं, तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स आएंगे, तो इस चैनल पे आपको हर एक जो स्कॉलरशिप से रिलेटेड एग्ज़ाम है उसकी जानकारी मिलती रहेगी। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और अपनी तैयारी करते रहो। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जेवी।